रंजन जी के पास चलेंगे। पहले हेमंत सोरेन की जीत की सबसे बड़ी एक वजह बताइए आप, क्या लगता है अभी तक आपने जो विश्लेषण किया, जो अभी तक आपने देखा, जो अभी तक का जो बैकग्राउंड रहा है, सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? ज्ञान रंजन जी आवाज। देखिए, अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को देखेंगे तो उसकी राजनीति ट्रिपल एम से शुरू हुई थी। ट्रिपल एम मतलब महतो, मांझी और मुस्लिम। बीच में वो उनसे कुछ अलग हुए जो सुदेश महतो का उभार होता है। लेकिन इसके बाद पिछले चुनाव से, जो 2019 के चुनाव हुए हैं, उस समय से ये देखा गया कि ट्राइबल वोट्स जो है या ट्राइबल सीटें उसके सामने आ रही हैं, उसके पास आ रही हैं। जाहिर है कि ट्राइबल वोट्स उसके पक्ष में। अगर देखेंगे कोल्हान की सीटें हो तो कोल्हान में कोई भी ट्राइबल रिजर्व विधानसभा की सीट ऐसी नहीं है जहां पर कि 50% से ज्यादा ट्राइबल की आबादी नहीं है। चाहे वो चक्रधरपुर हो, मझगांव हो, चाईबासा हो, सरायकेला हो। सरायकेला थोड़ा शहरी क्षेत्र पड़ जाता है, या फिर घाटशिला हो, जो भी सीटें हैं वहां पर। जी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि झारखंड में जो लोकल सेंटीमेंट में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी काफी हद तक नहीं, बहुत हद तक सफल हुई है। और उसका परिणाम है कि 55 सीटें जो उनके पास आ रही हैं, उनके गठबंधन को आ रही हैं। और इसमें आप गौर कीजिए, इस बार का पिछले चुनाव में ट्राइबल के लिए जो 28 सीटें रिजर्व थी, उसमें से मात्र 2 सीटें भाजपा को आई थी। इस बार तो घटकर वो 1 हो गई, सिर्फ चंपाई सोरेन ही जीत पाए हैं। बाकी की ट्राइबल सीटें, चाहे वो संथाल की ट्राइबल सीटें हो, कोल्हान की ट्राइबल सीटें हो, या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर की ट्राइबल सीटें हो, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी। पिछले मर्तबा जो 2 कैंडिडेट नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से और तोरपा से, कोचे मुंडा 40,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव। जी, आनंद दत्त के पास चलेंगे। आपका थोड़ा सा नेटवर्क का कट गठबंधन रहा है। सफल रहा। हाँ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जिस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया था, लेकिन उसके कोई भी स्थानीय नेता, अर्जुन मुंडा उसके बड़े कद के नेता थे, अर्जुन मुंडा मात्र 2-3 जगह चुनाव प्रचार करने गए, अपनी पत्नी के क्षेत्र में नहीं चुनाव प्रचार करते हुए देख गए। नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेताओं की कमी है। माफ कीजिएगा, सीता सोरेन को पार्टी में लाया गया, वो जामताड़ा तक सीमित होकर रह गई। गीता कोड़ा को पार्टी में लाया गया, वो जगन्नाथपुर तक सीमित होकर रह गई। अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उनके ही लोकसभा क्षेत्र तक में सीमित करके रख दिया गया, उनको बाहर नहीं निकाला गया, जबकि वो पढ़ी लिखी महिला है और बंगला भी जानती है। जुगनी बंगला भाषी क्षेत्र से दुमका की वो बेटी है और कोडरमा की बहू है, वो बंगला भी जानती है और संथाल परगना क्षेत्र से आती है, उनका उपयोग नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्यक्रम हुए, आधा दर्जन के करीबन जो सभाएं भी, ज्यादा सभाएं भी और 2 रोड शो हुए, उस पर और अमित शाह की सभा पर निर्भर होकर रह गई। बाकी चीजें जो जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। दूसरी ओर आप देखिए कि आयातित नेताओं की भरमार भारतीय जनता पार्टी में देखी जाती है। इस बार भी अगर आप गिनती करेंगे, चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, गीता कोरा कांग्रेस पार्टी से, कमलेश सिंह एनसीपी से, सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और जान के आश्चर्य होगा चंपाई को छोड़ करके ये सारे नेता चुनाव हार गए। और हार का अंतर भी काफी बड़ा रहा। सीता सोरेन 40,000 से ज्यादा मतों से हारती हैं, कमलेश सिंह 20,000 से ज्यादा मतों से हारते हैं। दूसरे तरफ भाजपा एक नैरेटिव सेट कर रही थी कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, भ्रष्टाचार के कारण से जेल गए थे। लेकिन इससे इतर भारतीय जनता पार्टी ने वैसे नेताओं को लिया जिसको कि पानी पी पी के कभी भारतीय जनता पार्टी गाली दिया करती थी। वो है मधु कोरा, कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, जो एक ऐसा मंत्रिमंडल हुआ झारखंड में जहां पर मुख्यमंत्री समेत आधे दर्जन मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। आज वो भाजपा के साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस मुद्दे को भारतीय जनता और उसी तरह के लोगों को जिसको कि सभी लोग जान रहे हैं और वो
स्टेबल हो गया है कि वो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, वैसे नेताओं को ला करके चुनावी बेतरनी पार करने भाजपा निकलती है और अपने कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 5 वर्षों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, टिकट के वक्त में उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इसका ये परिणाम दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जो है वो स्थानीय मुद्दे को लेकर चले। उनको पता था कि मैया ये सम्मान योजना हिट करेगी। उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जैसे ही लागू किया, उस समय से बेबी देवी जो महिला बाल विकास मंत्री थी उनके साथ लगाकर पूरे झारखंड में कार्यक्रम करवाया। उसके बाद 100 से ज्यादा सभाएं कल्पना सोरेन की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सेंटीमेंट जुड़ रहा था लोगों का किसी नेता के साथ तो वो कल्पना सोरेन थी। और इसका सदुपयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरा महागठबंधन ने किया, इंडिया महागठबंधन ने किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हो या फिर आरजेडी के कैंडिडेट हो या फिर माले के कैंडिडेट हो, जो भी सहयोगी दल शामिल हैं, हर दल ने हेमंत से ज्यादा डिमांड की कल्पना की चुनाव प्रचार की सभा की। तो ये एक नैरेटिव जो पिच तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस पिच पर जो है सो जा करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने की और भाजपा को बुरी तरह से धराशायी